हेलो क्लास थर्ड। आज हम आपका हिंदी व्याकरण का लेसन 2 रीडिंग करेंगे। ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, अपनी हिंदी व्याकरण की बुक और कॉपी जल्दी से निकाल लीजिए। ओके, नाउ जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपका पार्ट 2 है जिसका नाम है आपका वर्ण। ठीक है, तो वर्ण में हम क्या पढ़ेंगे आज? जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जागते रहो भारत माता की जय। तो आप इसमें क्या करना है, हमने फर्स्ट इज देयर कि चौकीदार के मुख से भाषा निम्नलिखित ध्वनि लिए सुनाई देती है। ठीक है, जैसे जय आ गे तय ए, जागते, इस तरीके से हम इसकी रीडिंग करते हैं। रहो में जैसे क्या करेंगे, रे ए ह ओ। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हर वर्ण के साथ स्वर की मात्रा जोड़ी है। ठीक है, लाइक बालकों का नारा निम्नलिखित ध्वनियों द्वारा सुनाई देता है। ठीक है, तो जैसे हम क्या करेंगे, भारत की, भे आ रे, जिस तरीके से आपने माता जय जय को, जैसे कोई भी आपका इसमें आपको समझाया क्या जा रहा है बेटा कि कोई भी आपका व्यंजन है वो स्वर के अ के बिना आपका अधूरा होता है। जब तक इसके नीचे आपको जो दिखाई दे रहे हैं हलंत, मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ, जो इसके नीचे आपकी ये लाइन आपको जो दिखाई दे रही है आपको हलंत बोला जाता है। जिसे ये आपके सामने जो ये हलंत होते हैं, ये जब अ के साथ मिलते हैं तो आपका व्यंजन पूरा होता है। जैसे आपका म शब्द है, म व्यंजन है, तो वो म आपका मैं जमा आ, तो आपका म अक्षर पूरा बनता है। ठीक है, जैसे आपका र है, आपका र कैसे बनेगा, र जमा अ मिलाने के बाद आपका र शब्द पूरा होता है, अदरवाइज आपका अ स्वर मिले बिना आपका ये र शब्द अधूरा माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इसके कोई और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है, उसे कहा जाता है वर्ण, कहा जाता है, वर्ण कहलाती है वो छोटी से छोटी ध्वनि। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में हमारे क्या होते हैं, निम्न प्रकार के वर्ण होते हैं। सबसे पहले हमारे स्वर होते हैं जो कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, और हमारे व्यंजन होते हैं 35 और संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। ये आपको इनकी संख्या भी याद रखनी चाहिए, और आपकी स्वर 11 कौन कौन से हैं, व्यंजन 35 कौन कौन से हैं, इस तरीके से हमें ये भी लर्न होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे चौथे वर्ण में आते कैटेगरी में आयु वा आते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे कि स्वर किसे कहा जाता है। स्वर की परिभाषा भी तो हमें मालूम होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वॉवल्स। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण या बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है, उसे कहा जाता है स्वर्ण। ठीक है, जिसमें हमें किसी और की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती, वो खुद में ही अपना एक पूरा वर्ण होता है। ठीक है, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, निम्नलिखित हमारे 11 वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और हमारे वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ हमारे शब्द ऐसे होते हैं स्वर जिनमें मात्रा जो है थोड़ी कम की साउंड आती है, कम समय लगता है, उन्हें तो कहा जाता है हमारे ह्रस्व स्वर, और जिनको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, शॉर्ट वॉवल्स, जिनमें समय कम लगता है जिनके उच्चारण में। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है दीर्घ। दीर्घ मतलब थोड़ा सा लंबे समय लगता है, लॉन्ग वॉवल्स होते हैं ये। ठीक है, और जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय, इनमें ह्रस्व से अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, बड़ा ऊ, ए ओ आउ, ये हमारे दीर्घ में आते हैं। और ह्रस्व के हमारे अ, ई, उ, री हमारे इसमें आते हैं। हिंदी में जब अ स्वर का प्रयोग होता है तो ये आगत यानी दूसरी भाषा से आए हैं, विदेशी भाषा से आए हैं हमारे, जैसे ऑफिस में क्या है, जैसे ये डॉक्टर, कॉफी, ओ की ध्वनि आती है, और ये शब्द एज इट इज हिंदी में भी इसी तरीके से यूज किए जाते हैं, और अंग्रेजी भाषा में भी इनको इसी तरीके से यूज किया जाता है, बट स्पेलिंग चेंज होती है सिर्फ। ठीक है, नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मात्राएं।
ठीक है। जब स्वरों को व्यंजनों के पूर्व प्रयोग किया जाता है तो उनके रूप में परिवर्तन नहीं आता, मगर जब उनका प्रयोग व्यंजनों के पश्चात किया जाता है तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। और इसी परिवर्तन जो भी उसमें आता है, इसी परिवर्तन को मात्रा कहा जाता है। जैसे हमारे कुछ हैं जिनके पूर्व व्यंजन से पूर्व स्वरों का रूप होता है, जैसे आज, आंख, ई की मात्रा वाले इमली हो गया, ईख हो गया। और व्यंजन के पश्चात यानी व्यंजन के आगे जिनमें लगती हैं स्वरों का रूप दिखाई देता है, जैसे मान, चांद, मिल, बिल, कील, गीत, इस तरीके से। और स्वरों के मात्रा के जो चिन्ह होते हैं वो किस तरीके से जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, आ ई उ री से ऋषि, ए आई ओ औ, इनकी मात्रा भी आपको सामने नीचे नजर आ रही है। अगर आप भूल गए हो तो प्लीज इनके ऊपर एक रिव्यू रख लेना कि कौन सी मात्रा कहाँ लग रही है, ठीक है। और मात्रा का प्रयोग भी सामने लिखा हुआ है, ने, ना, नी, नू, नू, नृ, ने, नई, नो, नाउ। इस तरीके से हमारे कुछ मैंने उदाहरण भी दिए हैं कुछ शब्दों के, तो ये भी आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, हिंदी व्याकरण माला के प्रत्येक व्यंजन के साथ अ का स्वर सम्मिलित होता है। अगर वो अ नहीं होता है इट मीन्स वो हमारा आधा अक्षर माना जाता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ देखिए, जैसे आपका है र में उ, और उ की मात्रा नीचे लगाकर बीच में लगाई जाती है। जैसे रुपया देखिए, र के ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, जो आपका उठा हुआ रू है ये आपका होता है छोटा ऊ, और जो नीचे से घुमावदार पूरी है वो होती है हमारी बड़ा ऊ होता है। जैसे आपका रुपया में छोटा ऊ है और रुमाल में आपका क्या है, बड़ा ऊ है। इसको आपका डिफरेंस है, या आपको इसकी बनावट से आपको समझना पड़ेगा ये, ठीक है। नाउ व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, ठीक है। उसकी सहायता के बिना व्यंजनों को बोला नहीं जा सकता। हिंदी में 35 होते हैं और मुंह से अंदर की वायु कंठ, जीभ, दांत, तालु और ओष्ठ आदि अंगों से टकराती हुई बाहर आती है, ठीक है। यानी जिस तरीके से आप उसका उच्चारण करेंगे ना, ये जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है, देखिए उच्चारण स्थान दिया हुआ है यहाँ पे। इस उच्चारण स्थान के आप जहां से वो अक्षर आप निकल के मुंह से आएगा उससे आपको क्लियर होगा। जैसे आप बोलेंगे क, ख, आपके देखिए गले से आवाज निकल रही है, कंठ से, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्लियर होंगे। जैसे आपका है उच्चारण, यानी उच्चारण जिस तरीके से आप उसका बोल रहे हैं उसको, उसके अकॉर्डिंगली हमारे 3 भेद होते हैं व्यंजन के। पहला भेद आपका क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न भागों को, जैसे कंठ, तालु, मूर्धन्य, होठ, दांत, इन सभी को स्पर्श करती है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। और ये गिनती में कितने होते हैं, 25 होते हैं ये गिनती में। जैसे आपको सामने दिखा रहा है ये 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग में आपके क, ख, ग, घ, ड़, ये इस तरीके से ये आपके उच्चारण है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है अंत सह व्यंजन, सेमी वॉवल्स इन्हें कहा जाता है, जिसको उच्चारण करते समय जीभ मुंह के भीतरी भाग को मामूली सा स्पर्श करती है और आपका जो वर्ड है आप बोल पाते हैं अपना व्यंजन। जैसे आपके इसमें अंतस्थ में कौन से आते हैं, य, र, ल, व। आपको ज्यादा टाइम नहीं, बाहर की बाहरी आवाज आपकी लगती है इसमें, ठीक है। और थर्ड है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब ये होता है गर्म हवा। जब किसी चीज के साथ घर्षण होता है तब गर्म हवा आती है। इस तरीके से इसका व्यंजनों के उच्चारण में रगड़ के साथ बोलने पर गर्मी उत्पन्न होती है, जिसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे आप अपने मुंह से बोल के देखेंगे श, देखिए कितनी तेज आपको जोर पड़ता है इसको बोलने में, श, स, ह, ठीक है। तो ये आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। इस तरीके से आप इनकी डेफिनेशंस भी आपको लर्न होनी चाहिए। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है जॉइंट कंसोनेंट, यानी जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन का मेल
तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है संयुक्त यानी मिला हुआ। ठीक है, जैसे आपका अक्षय क श को बल्कि जैसे ये आपके सामने आपके कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं। त्र को देखिए, त्र किस किस को मिला के, त जमा में र, त्र, ये आपके क्या है सारे? हाँ जी बिल्कुल, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, जैसे आपका ज्ञ ज्ञानी है, ज य, श र श्र बन गया। ठीक है, और इसके बाद आपका देखिए ये नीचे आपका संयुक्त व्यंजन है। ये आपने क्या किया है, यहाँ पे च आधा है और एक उसके साथ एक पूरा वर्ड्स है, इनको बोला जाता है द्वितीय व्यंजन। द्वितीय का मतलब क्या होता है? जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे ही अन्य ध्वनि के साथ संयुक्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और तो आपके द्वितीय ध्वनि की रचना होती है। जैसे आपका क मिलके चक्करवड़ बन गया, ट मिलके पट्टा बन गया, सच्चा कच्चा रस्सा, इस तरीके से दो सेम वर्ड्स मिलके आपका एक शब्द बना रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके द्वितीय व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अयोगवाह। अयोगवाह में आपके ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, और उन शब्दों को क्या बोला जाता है? व्यंजनों को अयोगवाह बोला जाता है। इसमें आपके 3 तरीके के व्यंजन आते हैं। सबसे पहले है आपका अनुस्वार, फिर है आपका अनुनासिक, और अनुनासिक के बाद आपका विसर्ग। जैसे हम दुख को प्रातः काल, तो आपका कॉलन लगती है, विसर्ग लगते हैं, और ह की वॉल्यूम आती है इसमें। ठीक है, नाउ अब आपके सामने ये आपके आंसर की है। ठीक है, ये आपका प्रश्न 1 है जिसमें आपको लिखने हैं कि कौन से शब्द आपके अनुस्वार होते हैं और कौन से अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में फर्क क्या होते हैं? जो हमारे अंक की बिंदी के जो शब्द होते हैं, ठीक है, वो हमारे किसकी कैटेगरी में आएंगे? अनुस्वार की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, और जो हमारे चंद्र बिंदु, ठीक है, चंद्र बिंदु के हमारे जो भी शब्द होते हैं वो हमारे अनुनासिक शब्द होते हैं। ठीक है, तो आप इसके बाद आप प्रश्न 2 करेंगे। संयुक्त वर्ण लिखिए। संयुक्त कौन से होते हैं आपके? जो 2 शब्दों को मिला के बनते हैं। 2 शब्दों ना बोल के हम बोलेंगे 2 वर्णों को मिला के। ठीक है, तो इनको आप पूरा करेंगे जो मैंने नीचे आपको आंसर्स दिए हैं, संयुक्त वर्ण लिखने हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका प्रश्न 3 है, उत्तर दीजिए। ये आपके कुछ प्रश्न हैं आपकी बुक्स में, उनके आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आपका नीचे क्रियात्मक कौशल के मैंने आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। फाइन बेटा, और सभी का काम आपकी नोटबुक्स में और बुक्स में कंप्लीट होना चाहिए साफ राइटिंग में। ठीक है।